मेरा नाम है मेहरुनिशा। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। चलिए सुनते हैं शाइला की ये कहानी। मेरी उम्र की सारी लड़कियों की शादी हो चुकी थी। मैं अपनी सहेलियों और रिश्तेदारों की लड़कियों में अकेली बची थी। शादी के लिए जब सब अपने अपने ससुराल से आती तो अपनी ससुराल की और शौहर की बातें सुनाती। उनकी सुहाग रात की दिलचस्प कहानियाँ सुन सुनकर मेरे दिल में भी अजीब अजीब ख्याल आते और बहुत सारी ख्वाहिशें भी जागती। कुछ दिन गुजरने के बाद मेरी ख्वाहिशों, मेरे अरमानों की कबूलियत का वक्त आ गया था। मेरा नाम शाइला है। आज मेरी शादी हो गई और आज मैं अपने सुहाग की सेज पर बैठी अपने शौहर जुल्फ़िकार का इंतज़ार कर रही थी और अपनी सहेलियों की वो शरारती बातें सोच रही थी। तभी मेरी नज़र घड़ी पर पड़ी। रात के 2 बज रहे थे। मेरे तो होश उड़ गए थे। आज तो मेरी सुहाग रात थी, मेरी पहली रात, जिस रात मियाँ बीवी एक दूसरे से कई वादे करते हैं और उम्र भर साथ निभाने की कस्में खाते हैं। मैंने अभी तक अपने शौहर को नहीं देखा था। कुछ हमारे ख़ानदान में रिवायतें भी थीं। शादी से पहले लड़का और लड़की की फ़ोटो भी नहीं दिखाई जाती थी। बस चचेरी बहनों से सुना था कि मेरा दूल्हा बड़ा ही प्यारा है। ये सुनकर मैं खुद ही दिल में सपने बुनने लगी थी। इस रात का इंतज़ार तो न जाने मुझे कब से था और मुझे जब लाकर इस कमरे में बिठाया गया तो मैं बहुत डरी सहमी सी थी। मगर 4 घंटे बैठने के बाद न सिर्फ मेरी कमर दर्द कर रही थी बल्कि जमाई ले लेकर मेरे सारे सपने और ख्वाहिशें भी ख़त्म हो चुकी थी। एक बार तो सोचा था कि उठ के बाहर जाऊं और जाकर देखूं कि आखिर मेरा शौहर कहाँ है, मगर फिर बाहर जाना मुनासिब नहीं लगा। जब नींद से मैं बहने लगी तो यूं ही बैठ के ग्राउंड से टेक लगाकर सो गई। अब और इंतज़ार करना मेरे लिए मुश्किल था कि तभी दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज़ आई। मैं हड़बड़ाकर आंखें खोलकर देखने लगी, मगर कमरे में तो खूब अंधेरा फैल चुका था। मैंने सहम कर कहा कि कौन है, मगर पैरों की चप्पल की आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दी। मैं सकपका कर बोली कि सुनिए जी, क्या ये आप हैं? ये कमरे में इतना अंधेरा क्यों कर दिया? क्या लाइट चली गई है? मैंने एक ही सांस में कई सवाल कर डाले थे। तभी गला खखार कर एक मर्दाना आवाज़ गूंजी, मैं हूँ आपका शौहर। इतना सुनना था कि मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। हालांकि मैं जानती थी उस वक़्त मेरे कमरे में मेरा शौहर ही आ सकता है। ऐसे लगता था जैसे उनकी आवाज़ सुनकर मेरी सारी थकान वहीं दम तोड़ गए। अब मुझे शर्म आ रही थी, मगर एक बात की हैरानगी हुई थी कि आखिर जुल्फ़िकार ने कमरे में आते ही अंधेरा क्यों कर दिया था। मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगी थी। अगर लाइट चली गई थी तो मोमबत्ती या टॉर्च ही कमरे में ले आते। मैं आंखें फाड़ फाड़ के देखने की कोशिश कर रही थी कि जब मुझे एक मर्दाना साया सा अपनी तरफ आते हुए नजर आया। जुल्फ़िकार मेरे सामने आकर बैठा और कहने लगा कि माफ़ कीजिएगा, बाहर दोस्तों में गपशप लगाते हुए वक्त का पता ही नहीं चला। आप तो जानती हैं कि ऐसे मौके पर दोस्त कहाँ जान छोड़ते हैं। आप काफ़ी थक गई होंगी। मुझे लगता है आपको सोना चाहिए। बाकी बातें हम कल कर लेंगे। मेरा शौहर तो बात करते हुए बहुत अटक रहा था। उसके मुंह से तो हकलाते हुए शब्द भी ठीक से नहीं निकल रहे थे। उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि उन्हें अटक अटक कर बोलने की बीमारी थी। वो तो यूँ बात कर रहे थे जैसे मुझसे शर्मा रहे हों, उन्हें मुझसे शर्मा रही हो। मर्द होकर उनका मुझसे शर्माते हुए बात करना मुझे बहुत परेशान कर रहा था। फिर याद आया कि मेरी चचेरी बहन ने भी बताया था कि शाइला, तुम्हारे होने वाले दूल्हा जुल्फ़िकार बड़े शर्मीले किस्म के हैं। मैंने जुल्फ़िकार से कहा कि आपने कमरे में अंधेरा क्यों कर दिया? क्या आप मुझे देखना नहीं चाहते? जाहिर है एक औरत शादी की रात बस अपने शौहर के लिए ही तो सजती संवरती है, ताकि उसका शौहर उसे देखे, उसकी तारीफ़ करे। मेरी बात सुनकर जुल्फ़िकार कुछ देर खामोश रहा और फिर कहने लगा कि मैंने तो आपको जी भर के देख लिया था। जब आपको मेरे पास लाकर बिठाया गया, आप बहुत खूबसूरत है शाइला,
आप एक बात शायद नहीं जानती होंगी, मुझ पर किसी ने जादू करवाया था ताकि मेरी शादी ना हो सके। इसीलिए एक पहुँचे हुए पीर ने बताया था कि तुम्हें कुछ दिन तक रात को अंधेरे में अपनी बीवी के पास जाना है। मुझे जुल्फ़िकार की ये बात बड़ी अजीब लगी थी, मगर उस वक्त मैंने इस बात को सच मान लिया, क्योंकि पहली ही रात में किसी बहस में नहीं पड़ना चाहती थी। उस रात मैं सोने के लिए लेटी तो जुल्फ़िकार पहले ही लेट चुका था। दिल में एक ख्वाहिश थी कि उनका चेहरा देखूं। आखिर वो मेरा शौहर बन चुका था। जब वह बारात लेकर हमारे यहाँ आए थे तब भी उनके चेहरे पर सेहरा बंधा था, जिसमें फूलों की लड़ियों में मुझे उनका चेहरा दिखाई नहीं दिया था। रात गुजर गई। मैंने सोचा कि चलो ये रात भी गुजर जाने दूं, चंद घंटों की तो बात है। सुबह होते ही मैं जुल्फ़िकार को देखूंगी। मैं उनके पहलू में सो गई। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैंने मुस्कुराकर बेड के दूसरी तरफ देखा। मैं चौंक कर उठ कर बैठी, क्योंकि बेड तो बिल्कुल खाली था। वहाँ पर तो मेरे शौहर नहीं था। वॉशरूम भी खुला हुआ था। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी और कमरे से बाहर निकल आई। बाहर आकर देखा तो मेरी सास परेशान सी बैठी थी। मुझे देखकर उनके चेहरे पर फौरन मुस्कुराहट छा गई, मगर उन्होंने कुछ पढ़ते हुए मुझे इशारों से अपने पास आने को कहा। मैं उनके पास गई और साथ साथ आसपास अपने शौहर को भी देख रही थी कि वो कहाँ चले गए। मैं सास के पास गई तो उन्होंने फौरन मुझ पर कुछ पढ़कर फूंक मार दी। शायद वो कुछ पढ़ रही थी और वो मेरे लिए ही पढ़ रही थी। जो उन्होंने मुझ पर पढ़कर फूंका था, ये देखकर मुझे जुल्फ़िकार की बात याद आने लगी। शायद ये मेरे और मेरे शौहर के लिए ही था। लगता था सचमुच में उन पर कोई जादू हुआ है, तभी तो सास भी मुझ पर कुछ पढ़कर फूंक रही थी। मैंने उनके पास बैठते ही सवाल किया कि वो कहाँ हैं। मुझे तो कहीं कमरे में नज़र नहीं आए। तो सास दूसरी तरफ देखते हुए कहने लगी, बेटा वो काम पर जा चुका है। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 6 बज रहे थे और ऑफिस का वक्त तो 9 बजे से शुरू होता है, फिर 6 बजे वे क्यों चले गए। मेरी सास मेरी नज़रों को देखकर सवाल समझ चुकी थी और कहने लगी कि बेटा उसके काम का कोई पता नहीं। वो अपने दोस्त के साथ मिलकर कारोबार करता है और दिल जब चाहे तभी घर से चला जाता है। तुम नाश्ता कर लो। मुझे ये बात बड़ी अजीब लगी। मेरा दिल चाहा सास से पूछूं क्या जुल्फ़िकार की शादी में उनकी मर्जी से नहीं हुई थी, क्योंकि ना ही रात को उन्होंने मुझसे कोई बात की थी और ना ही वो चेहरा दिखाए बगैर कैसे चले गए। भला कोई अपनी शादी के अगले दिन भी काम पर जाता है। मैं इसी सोच में गुम थी कि सामने वाले कमरे से एक लड़का निकला। मैंने उठकर देखा और जल्दी से अपना दुपट्टा सर पर ले लिया। मेरी सास मुस्कुराकर कहने लगी कि बेटी ये तुम्हारा देवर मुंतज़िर है। मैंने सरसरी सी नज़र दौड़ाकर उसको सलाम किया तो वो आंखों से ही जवाब देकर वहाँ से बाहर चला गया और सारा दिन भी यूं ही गुजर गया। मैंने नोट किया था कि मेरी सास काफ़ी परेशान दिखाई दे रही थी, जबकि वो तो मिजाज की बहुत ही अच्छी औरत थी। हमारा रिश्ता होने के बाद वह कई बार हमारे घर आई थी। मैंने उनके चेहरे पर कभी उदासी देखी ही नहीं थी। वह बहुत खुश मिजाज थी। मैं तो बहुत खुश थी कि चलो कि सास बहू में खूब जमेगी, मगर वो तो मुझसे बात करना तो दूर गोया ख्यालों में ही डूबी हुई थी। मैं जब बुलाती तो ख्यालों से निकलती, मेरी तरफ देखने लगती। इस घर में मेरे शौहर जुल्फ़िकार और मेरी सास के अलावा एक मेरा देवर भी था। हम 4 ही लोग यहाँ पर रहते थे। शाम में जुल्फ़िकार के आने की राह देख रही थी। बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह सज सवर कर बैठी हुई थी, मगर तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने फ़ौरन मुस्कुराकर दरवाज़ा खोला तो सामने मेरा देवर मुंतज़िर खड़ा था। वो मुझे यूँ खड़ा देखकर हड़बड़ाते हुए नज़रें चुरा लिया। मैंने फिर उससे सलाम किया और वापस अंदर आ गई। बहुत रात हो चुकी थी। बार बार मेरी नज़रें घड़ी पर जा रही थी। ना जाने जुल्फ़िकार कहाँ रह गया था। सास ने ज़बरदस्ती खाना भी खिला दिया। देवर भी वहीं खाना खा रहा था। मुझे महसूस हुआ कि जैसे वो मुझे चोरी चोरी देख रहा है। मैंने जब उसकी तरफ देखा तो वह बौखला कर नज़र ही बदल दिया और फिर आधा खाना छोड़कर घर से चला गया। मेरे दिमाग में बहुत ख्याल आ रहे थे। मैं यूं ही बैठी सोच रही थी कि आखिर वजह क्या थी। दिल घबराने लगा तो
बालकनी में खड़ी होकर रोने लगी। आंखों से आंसू बह रहे थे। शायद मैं उनको पसंद नहीं आई थी, वो मुझसे नफरत करते थे, या फिर उनके दिल में कोई और था। मैं अभी यूं ही खड़ी रो रही थी कि तभी कमरे में खूब अंधेरा फैल गया। हल्की रोशनी बालकनी के बल्ब की थी, जिसे मैंने यूं ही जलता छोड़ा और फिर कमरे में चली आई। जुल्फ़िकार दूसरी तरफ मुंह किए बैठे थे। मैं आज हर बात क्लियर करना चाहती थी, इसीलिए बिना कुछ कहे उनके पास जाकर बैठ गई। मेरा आधा कंधा उनके कंधे के साथ लग गया था, तो वे फ़ौरन मुझसे इतना दूर हुए कि उनका कंधा दोबारा मेरे कंधे के साथ ना लग सके। मैं जुल्फ़िकार से हर बात क्लियर करना चाहती थी कि आखिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने एक बार फिर जुल्फ़िकार की तरफ देखा और डरते डरते उनका हाथ थाम लिया। मेरा हाथ महसूस करते ही फ़ौरन जुल्फ़िकार ने अपना हाथ छुड़वाया और उठ खड़े हुए और दूसरी तरफ मुंह मोड़ के कहने लगे कि जो भी बात करनी है जल्दी करें, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे नींद आ रही है। उनकी बातें मेरी आंखों में आंसू ले आए थे। मैं बोली, क्या आप किसी और को पसंद करते हैं? अगर ऐसी कोई बात थी तो आपने मुझसे शादी क्यों की? जुल्फ़िकार फ़ौरन गला खखार कर बोले कि मैं किसी और को पसंद नहीं करता, बस मेरी एक मजबूरी है। ना ही मैं आपको अपना चेहरा दिखा सकता हूँ और ना ही मेरे पास वक्त है जो आपके पास बैठकर मोहब्बत भरी बातें करूँ। मुझे भी गुस्सा आ रहा था। आखिर ये कौन सी मजबूरी थी कि मेरा शौहर मुझसे दूर भागे और मैं उसके पास आने की कोशिश करती रहूं। उस दिन के बाद कई दिन यूं ही गुजर गए और सारी रात में यूं ही गहरी नींद सोती कि मेरी आंख फिर सुबह ही जाकर खुला करती थी। सारा दिन जुल्फ़िकार घर से बाहर रहता था और दूसरी तरफ मुझे ना जाने क्यों ये महसूस होने लगा था कि जैसे किसी की नज़रें मुझे देख रही हैं, लेकिन जब मैं इधर उधर देखती तो कोई नज़र नहीं आता था। एक बार मैं शाम की चाय बनाकर अपनी सास के कमरे में जाने लगी तो उनकी आवाज़ सुनकर वहीं रुक गई। वो शायद किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। बार बार वो एक ही लफ्ज़ दोहरा रही थी। पता नहीं कौन था, लेकिन मेरी सास उनकी विनती कर रही थी। न जाने मेरी सास को कौन ब्लैकमेल कर रहा था। मैंने जब उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और कमरे में दाखिल हुई तो वो फ़ोन बंद करके अपने आंसू पोंछने लगी। मैंने उनके रोने की वजह पूछी तो वो कहने लगी कि उनका भाई है, उनसे नाराज़ है, कई साल हो गए उनसे सीधे मुँह बात नहीं कर रहा, ना ही कभी उनसे मिलने आता है। वो उसकी फ़ोन पर रो रो कर के विनती करती हैं। मेरा दिल अपनी सास की बात सुनकर उदास हुआ था, मगर उसके बाद जो सच्चाई मेरे सामने आई थी मैं दंग रह गई थी। चंद दिन बाद ही सास की बहन उनसे मिलने आ गई। मुझसे भी बड़े प्यार से मिली, खाना भी हमारे साथ खाया। मैंने ये महसूस किया था कि सास और देवर को उनके साथ खाना खाना नागवार सा लग रहा था। मेरा देवर तो खाना खाते ही अपने कमरे में चला गया और जब देवर के ये तेवर मेरी सास की बहन ने देखी तो वो मेरी सास से कहने लगी, तुमने मुंतज़िर का रिश्ता बचपन से ही मेरी बेटी के साथ तय किया था, अब तुम मुझे बताओ कि कब तक मेरी बेटी को बहू बनाकर लाओगी। मेरी सास अपनी बहन को टाल मटोल कर रही थी। मुझे ये महसूस हुआ था कि जैसे वो मुंतज़िर की शादी अपनी बहन की बेटी से करना नहीं चाहती। अगले दिन मेरी सास अभी सो ही रही थी, उनकी बहन जाग गई। मैंने किचन से अपने लिए नाश्ता बना रही थी, तभी खाला सास भी वहीं आ गई। मुझे कहने लगी कि मैं उनके लिए भी नाश्ता बना दूं। मैंने उनके लिए भी नाश्ता बनाया और हम एक साथ नाश्ता करने लगे। वो मुझसे कहने लगी, जुल्फ़िकार नज़र नहीं आ रहा? क्या वो अब तक सोया पड़ा है? कल से मैं आई हूँ, उस लड़के को मुझसे मिलने की भी ख्वाहिश नहीं हुई। मैंने कहा वो सुबह सवेरे ही काम पर चले जाते हैं। कहने लगी, चलो सुबह चला जाता है तो रात को वापस कब आता है? मैंने कहा वो बहुत देर से आते हैं। मेरी बात पर वो खामोश हो गई थी, फिर अपनी चाय पीने लगी। मुझे एकदम से अपनी सास की भाई का ख्याल आया तो मैंने भी जिक्र कर दिया। मैंने कहा, आपके भाई साहब किस बात पे इतना नाराज़ हैं कि रोज़ मेरी सास उनसे विनती करती हैं, लेकिन वो हैं अपनी बहन पर ज़रा भी तरस नहीं खाते। खाला सास हैरत में पड़ गई। कहीं कौन सा भाई? हमारा तो कोई भाई है ही नहीं, हम बस 2 बहनें ही हैं। ये बात सुनकर मैं दंग रह गई थी। अगर मेरी सास का कोई भाई नहीं था तो वो रो रो कर किससे विनती करती थी कि वो वापस आ जाए, एक बार उनसे मिल ले। खाला भी नाउम्मीद होकर लौट गई थी।
और मेरी सास अपनी बहन के जाते ही कहने लगी कि मुंतज़िर उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता था। मैंने कहा क्यों? तो वो कहने लगी उसकी मर्जी नहीं है। मैंने कहा अगर मर्जी नहीं थी तो इतने साल से क्यों बात जोड़े रखी, पहले क्या इनकार कर देता। मेरी सास कहने लगी कि यही बात मैंने मुंतज़िर से भी कही। मैं अपने दोनों बेटों के हाथों बहुत ही दुखी हो चुकी हूँ, दोनों ही मर्जी के मालिक हैं। ये कहकर वो रोने लगी और मैं उन्हें तसल्ली देने लगी। तंग तो मैं भी अपने शौहर से आ चुकी थी, इसलिए मैंने सोचा कि शायद मैं उनके सामने हूँ, इसलिए उन्हें मेरा एहसास नहीं है। क्यों ना मैं कुछ दिन के लिए अपने मायके चली जाऊँ ताकि उन्हें मेरी कद्र हो। इसीलिए एक दिन जब दिल बहुत ज़्यादा बेचैन हुआ तो अपनी सास से पूछी और मायके चली गई। सोचा अपनों से भी तो जाकर पूछूं कि कैसे इंसान से मेरी शादी करवाई है जिसने अभी तक अपना चेहरा तक मुझे नहीं दिखाया। मैं तो जानती ही नहीं थी कि वहां पहुंचकर मुझे कैसा धक्का लगने वाला है। जब मायके के दरवाजे पर पहुंची तो तभी एक कुरियर आया। वो हमारे घर के बाहर था। मैंने उससे बोला किसका पेपर आया है? वो बोला शाइला नाम से है। तभी मैंने टटोल कर देखने लगी, उस पेपर पर तो मेरा ही नाम लिखा था। जब खोलकर मैंने अंदर मौजूद पेपर पढ़ा तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैं अपनी अम्मी के घर जाकर अपने कमरे में चली गई। सारा दिमाग, सोचने समझने की क्षमता, सब कुछ खत्म हो चुका था। मेरे साथ कौन सा खेल शादी के नाम पर खेला जा रहा था? जो पेपर मेरे हाथ में थे वो देखकर जो हकीकत मुझ पर खुली थी, मैं चकरा कर रह गई। पूरे दिन मैं अपने घर पर ही बैठी रही। मैंने अपनी चचेरी बहन से कहा वो मुझे मेरे शौहर की फ़ोटो दिखाए, जो कि शायद उसने शादी के मौके पर खींची थी, क्योंकि मैंने तो अब तक अपने शौहर को नहीं देखा था। मेरी बहन ने मुझे एक फ़ोटो दिखाई जो खाना खाते वक्त ली गई थी। वह बहुत अच्छा और नौजवान लड़का था। मैं कोई भी बात अपने मायके में नहीं बताना चाहती थी। मैं कुछ दिन बाद ही वापस ससुराल चली गई। मुझे सच्चाई को सामने लाना था। रात को फिर से वो इंसान मेरे कमरे में आया था जो पिछले 1 महीने से मेरा शौहर बनकर कमरे में आता था और सुबह होते ही चला जाता था। ये कौन था जो मेरे जज्बात के साथ खेल रहा था? आज मैं खुद से ये चाहती थी कि वह कमरे से बाहर निकल जाए, क्योंकि अब मैं जान चुकी थी कि वो मेरा शौहर नहीं है। फिर भी मैंने सच जानने के लिए उसे ये सवाल किया कि जब मैं मायके गई थी तो आपने मुझे कितना याद किया। मेरे सवाल पर वो हड़बड़ा कर कहने लगे, जाहिर है आप मेरी बीवी हैं, मैं कैसे आपको भूल सकता हूँ। मैंने कहा मुझे आपको देखना है। आज मैंने शादी की फ़ोटो में आपको देखा था, वो मेरी चचेरी बहन ने खींची थी, इसीलिए दिल में आया कि 1 महीना गुजर गया है, मैं आपको क्यों ना देख लूँ। मैं नहीं मानती ऐसी किसी भी जादू को। अब आप खुद लाइट जलाएंगे या मैं जला दूँ? वो कहने लगे कि मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ कि मेरा इलाज चल रहा है और आप इस इलाज को सच मानती हैं या झूठ, लेकिन मैं ये इलाज करवाए बिना आपके सामने नहीं आऊँगा। अगर आप मुझे रोज़ यूँ तंग करेंगी तो मैं आज के बाद आपके कमरे में नहीं आऊँगा। और ये कहकर वो अपने कमरे से बाहर निकल गए। मैं अगले दिन उनसे कुछ न बोली और वो फिर से मेरे कमरे में सोने लगे, लेकिन उनके सोते ही मैं सोफे पर जाकर सो जाती थी। मैं सोच रही थी कि किसी रात इस इंसान का सच सबके सामने लाऊं। अगले दिन मैंने अपनी नौकरानी को ये कहकर घर पे रोक लिया कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। उसने भी कोई इतराज़ नहीं किया था। रात को मैंने नींद की दवा दूध में मिलाकर नौकरानी को वो दूध पिला दिया और उसके बाद उसे अपने बिस्तर पर सुलाकर खुद कमरे में छुप गई और वहाँ छुपी जहाँ कमरे की लाइट के बटन लगे हुए थे। रात को काफ़ी देर बाद वो इंसान मेरे कमरे में आया और बेड के दूसरे तरफ बैठ गया कि मैंने फ़ौरन से लाइट जला दी और जब मैंने उस इंसान को देखा तो मेरे होश उड़ गए। वो तो मेरा देवर मुंतज़िर था। तो क्या पिछले 1 महीने से मेरे कमरे में वही आ रहा था? वो मुझे हैरत से देख रहा था। मैंने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आई यूँ मेरे कमरे में आते हुए? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने वो पेपर अलमारी से निकाल कर उसके मुंह पर मारी और रोने लगी। वो पेपर डिवोर्स के पेपर थे।
जिसमें ख़त भी मौजूद था, जिस पर लिखा था कि मैं किसी और से शादी करना चाहता था, लेकिन मेरी माँ ने ज़बरदस्ती मेरा रिश्ता तुमसे तय कर दिया और मेरे लाख मना करने के बाद भी मेरा तुमसे निकाह करवा दिया गया। लेकिन मैं शादी की रात ही भाग गया था और अब तुम्हें तलाक के पेपर भेज रहा हूँ ताकि तुम जिसे चाहो शादी कर लो। उस वक्त मैं चकरा कर रह गई थी जब मेरा शौहर शादी की पहली रात ही भाग गया था। तो कौन मेरे कमरे में आता है? और मेरा देवर मुझे धोखा दे रहा था। मैंने उसका कॉलर पकड़कर उसे झकझोर के रख दिया था कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो कहने लगा, मैंने आज तक आपके साथ ऐसा कुछ नहीं किया कि आपको या मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़े। मैंने जो कुछ किया अपनी माँ के कहने पर किया है, क्योंकि जुल्फ़िकार भाई शादी की रात ही भाग गए थे। मेरी माँ डर गई थी कि अगर ये बात फैल गई तो क्या होगा, इसलिए मुझे कमरे में जाने का कहती हैं ताकि आपको इस बात का शक ना हो जाए और बात बंद मुट्ठी में ही रह जाए। लेकिन मैंने आपके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। मैंने कहा मैं यहाँ सिर्फ सच जानने के लिए आई थी। तुम्हारा भाई मुझे तलाक दे चुका है, इसलिए मेरा इस घर से कोई रिश्ता नहीं है। मैं अगली सुबह अपने मायके चली गई और सारी बात अपने घर वालों को बता दी। मगर कुछ महीने बाद मेरी सास हमारे घर आई। उन्होंने मेरे घर वालों से माफ़ी मांगी और मेरा रिश्ता मुंतज़िर के लिए मांगने लगी। कहने लगी, अब अगर अपनी बेटी की शादी की तो आपको अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। गलती मेरे बेटे की है या मेरी, और सज़ा आपकी बेटी को क्यों काटनी पड़े। मैंने जुल्फ़िकार से बहुत मिन्नतें की कि वो वापस आ जाए, लेकिन वो नहीं आया। मेरे माँ बाप ने मेरा निकाह मुंतज़िर से करवा दिया। कुछ वक्त लगा मुझे सब कुछ ज़हनी तौर पे कबूल करने में। मुंतज़िर ने मुझे बताया कि वो रोज़ रात को मेरे शौहर बनने का किरदार निभाते निभाते मुझसे सच्ची मोहब्बत करने लगे थे। अब मैं भी खुश हूँ, जुल्फ़िकार भी अपनी बीवी के साथ घर वापस लौट आया। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चलते चलते 2 लाइन कह देती हूँ। गलत फहमी थी मुझे कि मेरे अपने बहुत हैं, पीछे मुड़कर देखा तो एक साया हम सफ़र निकला। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।